प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को पूरे देश में एक विशेष दिवस मनाया जाता है, जिसे विश्व मूल निवासी दिवस कहते हैं। भारत में इसे विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ लोग तो इसे वर्ल्ड ट्राइबल डे भी कह देते हैं। लेकिन क्या भारत के नागरिकों का, भारत के जनजाति समाज का इस विश्व मूल निवासी दिवस से कुछ लेना-देना है? क्या भारत के जनजाति समाज को कहीं से दिग्भ्रमित करके इस विश्व मूल निवासी दिवस से जोड़ा जा रहा है? क्या भारत का संविधान कहीं से भी मूल निवासी और आदिवासी जैसे विषयों को लेकर कुछ कह या भारत के संविधान में या कानूनी रूप से कहीं पर भी विश्व मूल निवासी दिवस जैसे विषय कहीं पर भी सामने दिखाई देते हैं? इन्हीं सारे विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। द नैरेटिव की जो विशेष श्रृंखला चल रही है, जिसमें हम अलग-अलग विषयों के जानकारों से, जनजाति समाज के विषय के अध्ययनकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं, इनसे समझ रहे हैं, जान रहे हैं और इस विश्व मूल निवासी दिवस के पूरे गठजोड़ को, पूरे नेक्सस को, पूरे षड्यंत्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी विषय पर आज हमारे बीच उपस्थित हैं 2 जानकार जो जनजाति विषय पर लगातार निरंतर अध्ययन कर रहे हैं। इन 2 विषयों पर एक सेकंड। इस विषय पर आज हमारे बीच चर्चा के लिए उपस्थित हैं विक्रांत सिंह कुमरे जी। अ, विक्रांत सिंह कुमरे जी मूलतः मध्य प्रदेश से हैं। अ, विधि के क्षेत्र में निरंतर अध्ययन करते रहते हैं, विधि के क्षेत्र में उनका कार्य भी है। सुप्रीम कोर्ट के और दिल्ली हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में वो प्रैक्टिस करते हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा गठित जनजाति विषय पर एक समूह में, एक टीम में वो सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। विक्रांत जी, आपका बहुत स्वागत है द नैरेटिव के प्लेटफ़ॉर्म पर। साथ ही आज हमारे बीच उपस्थित हैं वेद प्रकाश सिंह ठाकुर जी। वेद प्रकाश सिंह ठाकुर जी सेंटर फॉर जनजातीय रिसर्च एंड स्टडीज़ के हेड ऑफ रिसर्च हैं। लंबे समय से जनजातीय विषय पर अध्ययन कर रहे हैं। जनजातीय विषय से संबंधित अनेक पहलुओं को उन्होंने ज़मीन पर जाकर देखा है, समझा है और वहाँ से कई दस्तावेज और डॉक्यूमेंट्स के साथ-साथ कई एविडेंस भी उन्होंने कलेक्ट किए हैं और यह उनके अपने जो आयाम है, जो रिसर्च की जो सारे आयाम हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका डालती है। तो हमारे दोनों पैनलिस्ट का आज हमारे द नैरेटिव के इस कार्यक्रम में, इस पैनल डिस्कशन के कार्यक्रम में आप दोनों का स्वागत है। अ, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, वो है मूल निवासी दिवस की जो भारतीय जनमानस के बीच या भारतीय जनजाति समाज के बीच जिस तरह से उस दिवस को मनाए जाने की जो परंपरा शुरू हुई है, पिछले 5-7 वर्षों में हमने देखा है कि काफ़ी ज़ोर-शोर से इसे मनाया जा रहा है। तो जो भारत का संविधान है, वो इस विषय पर क्या कहता है? जो मूल निवासी दिवस की जो मूल अवधारणा है, वो कहाँ से निकल कर आई है? और भारत का जो जनजाति समाज है, वो कैसे इस दिवस को लेकर कहीं न कहीं भावनात्मक रूप से जुड़ रहा है, जो कि कहीं न कहीं उस समाज को भटकाने का एक प्रयास है। इस विषय को लेकर हम पहला एक शुरुआती कमेंट चाहेंगे विक्रांत जी से, जिसके बाद इस पूरे पैनल डिस्कशन की शुरुआत करेंगे। विक्रांत जी। जी, आपको धन्यवाद शुभम जी। पहले तो ऐसे इस बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप इस चर्चा के लिए आपने आमंत्रित किया मुझे और ऐसे विद्वान पैनलिस्ट के साथ आपने मुझे सीखने को भी का अवसर मिलेगा, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इस 9 अगस्त के विश्व मूल निवासी दिवस अ, के पीछे का एक बैकड्रॉप है, मैं उसको थोड़ा-सा ब्रीफ बताना चाहूँगा। ये इसकी पृष्ठभूमि ऐसी है कि अमेरिका के जो तत्कालीन राष्ट्रपति रहे उस समय 94 के समय पे बिल क्लिंटन, तो उनके द्वारा ये जो कोलंबस क्विनसेंटेनरी माने कि 500वाँ वर्ष जो था क्रिस्टोफर कोलंबस के आगमन का अमेरिका के बहामस द्वीप में, उसको मनाने के लिए
उस उपलक्ष्य को मनाने के लिए कोलंबस डे का एक डिक्लेरेशन किया गया इनके द्वारा और उसको बहुत ही धूमधाम और भव्यता से मनाने की घोषणा की। अ, ध्यान रखने की बात ये है कि अमेरिका में कोलंबस डे मनाए जाने का जो प्रचलन है वो 1792 से है, उससे जुड़ा हुआ है। और उसी तरह इसका विरोध भी अमेरिका में मूल निवासियों द्वारा शुरू से ही इस आधार पर दिया जाता रहा है कि कोलंबस के बहामास आइलैंड पर आगमन असल में उनकी सांस्कृतिक धरोहर का दोहन और इतिहास में उन पर किए गए अनगिनत अत्याचारों का प्रतीक थी। परंतु कोलंबस आगमन की जो 500वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति के द्वारा की गई आधिकारिक घोषणा को वहां के मूल निवासियों द्वारा बहुत प्रबल विरोध किया गया, जिससे उस समय एक बहुत बड़े विवाद का रूप ले लिया गया और जिससे एक विस्फोटक स्थिति के जन्म होने की संभावना बढ़ती चली गई और इसकी वजह से अमेरिकी शासकों उस समय की शासन की वो बहुत बड़ी चिंता हो। अब मूल निवासियों के बीच में व्याप्त इस असामान्य असंतोष को लेकर पृथक से एक दिन समर्पित करने का एक एक विकल्प के रूप में एक देखा गया, विचार किया गया कि कोई और जो है एक दिवस देखा जाए। तो इस प्रकार वैश्विक स्तर पर एक 9 अगस्त का एक जो है मूल निवासी दिवस इसको डिक्लेयर किया गया। 9 अगस्त जो है उस समय एक डिक्लेरेशन हुआ था इंडिजिनस पॉपुलेशन का, तो उनकी एक बैठक हुई थी। तो इस दिवस को उन्होंने एक तरह से जैसे कि एक बच्चों को लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं, तो उन मूल निवासियों को एक लॉलीपॉप स्वरूप कि आपका ये दिन है, आप इसको मना सकते हैं, ताकि कोलंबस डे का जो विरोध है वो कम, ये बात रही। अब देखा जाए तो जो 9 अगस्त है वो अमेरिका, यूएनओ के द्वारा डिक्लेयर्ड है। अभी भारत के संदर्भ में जैसे आपने बात कही शुभम जी, तो ये बिल्कुल ही निरर्थक है। कोई क्योंकि के लिए है जो कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भी ऐसे अन्य जो भी अफ्रीका इस तरह के जो बड़े महाद्वीप रहे या राष्ट्र रहे, इनमें रहने वाले जो मूल निवासी रहे, उनके ऊपर हुए औपनिवेशिक ताकतों द्वारा हुए अत्याचारों का एक प्रतीक है। और भारत क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का मेंबर रहा है, तो उस निमित्त उन्होंने इसका समर्थन किया कि एक मूल निवासी दिवस उन लोगों के लिए, जो उन राष्ट्रों में रह रहे हैं, जिनका जो अभी भी मुझे लगता है कि एक दोयम दर्जे का व्यवहार उनके साथ होता है, तो उनके लिए भारत ने समर्थन जताया, लेकिन इस क्लैरिटी के साथ कि यहाँ पर कोई भी 1947 के बाद कोई भी बाह्य निवासी नहीं है, सारे के सारे भारतवासी जितने भी सिटीज़न हैं, भारत में रहने वाले वो सारे के सारे मूल निवासी ही हैं। ये स्टैंड बहुत ही क्लियर भारत ने रखा है, शुरू से लेके अब और ये संविधान में भी दिखता है। संविधान में भी अ इंडिजिनस शब्द का या आदिवासी शब्द का या मूल निवासी शब्द का कहीं पर भी प्रयोग या उपयोग नहीं हुआ है ना? तो संविधान सभा के जो अगस्त मेंबर्स रहे, उनके जो बैठक रही, उसमें सबने इसी पर सहमति जताई कि भारत में सबके सब यहीं के निवासी हैं, यहीं के मूल निवासी हैं और इसमें कोई भी अलग नहीं है। जी। एक चलन हम छत्तीसगढ़ में कुछ समय से देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बहुत व्यापक रूप से इसको मनाने की जोरों-शोरों से तैयारियाँ होती है, समाज को एकत्रित किया जाता है, सोशल मीडिया में काफ़ी अ, देखा जाए तो एक्टिव होकर कुछ लोग इसे मुहिम की तरह चलाते हैं। वेद जी, चूँकि आपने ग्राउंड पे भी काफ़ी जाकर देखा है, समझा है इस चीज़ों को
और इस विषय को लेकर आपका अध्ययन भी है। तो आपसे यह जानना चाहेंगे कि ये जो छत्तीसगढ़ में इस तरह का जो पूरा विश्व मूल निवासी दिवस को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, इसको लेकर क्या सारी चीज़ें हैं, कैसे वो काम करती हैं, कैसे वो सारी चीज़ों को समझा जाता है और इसके पीछे किस तरह के लोग शामिल हैं? वेद जी। अ, देखिए शुभम जी, सबसे महत्वपूर्ण बात हमको जो नज़र आती है छत्तीसगढ़ में, कि छत्तीसगढ़ जो है जनजाति बहुल राज्य है। यहाँ पे 30% से अधिक जनजाति समाज निवास करता है और यहाँ जो जनजातियों की संख्या करीब 80 लाख के लगभग है। अब इतने बड़ी जनसंख्या को अगर कोई मोबिलाइज़ करना चाहे, तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जिस प्रकार से विश्व मूल निवासी दिवस को इम्प्लीमेंट किया गया अलग-अलग देशों में, जहाँ पे औपनिवेशिक शक्तियों ने वहाँ के मूल निवासियों पर अत्याचार किए थे, उनके लिए ये दिवस डेडिकेटेड है। लेकिन हम देखते हैं कि भारत में इसकी प्रासंगिकता कितनी है, तो वो शून्य नज़र आता है। क्योंकि हम सब जो है भारतवासियों का एक मूल जो देखें तो हम सभी यहाँ के मूल निवासी हैं और जनजातीय समाज को यहाँ पे इस दिवस को इस प्रकार से इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया गया कि ये विश्व आदिवासी दिवस है। जिसके कारण से जनजातीय समाज यहाँ पे दिग्भ्रमित होता थोड़ा नज़र आता है, क्योंकि इसके पीछे जो लोग लगे हुए हैं, छत्तीसगढ़ में माओवाद प्रभावित क्षेत्र है, करीब यहाँ के 15 जिले माओवाद से भी प्रभावित हैं। तो एक बड़ा जो ग्रुप है वामपंथियों का, उनके द्वारा समय-समय पे यहाँ पे ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें जनजातीय समाज को अन्य समाज से तोड़कर अलग नज़रिए से देखा जाए। बात करें विश्व मूल निवासी दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल, कांकेर अलग-अलग जगहों पे ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें ऐसे और उन कार्यक्रमों में एक ऐसा जनजाति समाज की ऐसी पहचान दी जाती है कि आप यहाँ के मूल निवासी हो और अन्य जो जाति समाज है वो किसी और क्षेत्र से यहाँ पे आए हैं और जिसके कारण से आपके ऊपर अभी यहाँ पे अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे कुछ नैरेटिव्स चलाए जाते हैं। जिससे जनजातीय समाज को ये लगता है कि हम ही यहाँ के मालिक हैं और अन्य समाज जो है हमारे ऊपर अत्याचार करते आए हैं, जिसके कारण से हमको उनका विरोध करना है। और ये जब छोटी-छोटी बातें उनको ये महसूस होती है और इसके इसके बीच में ऐसे-ऐसे तत्व नज़र आते हैं जो दिल्ली और जेएनयू के जो बड़े-बड़े प्रोफ़ेसर हैं, वो यहाँ के मंचों से ऐसे भाषण देते हैं कि जनजातीय समाज हिंदू नहीं है। एक अलग तरीके की आइडेंटिटी देने का प्रयास किया जाता है, जिसके कारण से समाज में जो विखंडन की स्थिति यहाँ पे पैदा होती है कि जनजातीय समाज हिंदू नहीं है। रावण आपका पूर्वज है, राम के पुतले दहन करो, महिषासुर आपका पूर्वज है, दुर्गा मत बैठाओ। तो हमारे जितने जो जनजातीय समाज के 30 त्योहार है, गणेश से लेके सारे 30 त्योहार हमको नज़र आते हैं, तो उनका जो विरोध है सांस्कृतिक तरीके से यहाँ पे विरोध करने का प्रयास किया जाता है। इसके कारण से समाज में का जो ताना-बाना है वो टूटते जा रहा है और इन सब के कारण से हम देखते हैं कि अभी जो ऐसे अलगाव की स्थिति भी यहाँ पे निर्मित होती है, क्योंकि यहाँ पे जो ईसाई मिशनरीज़ हैं उनका वो जो बस्तर अंचल में हमको नज़र आता है कि वो जब भी कुछ ऐसी घटनाएँ होती हैं तो वो एकजुट होकर जनजाति समाज का ही विरोध करने लगते हैं। तो जिसके कारण से सामाजिक जो उनकी कस्टम्स है उस वो प्रभावित होती है। तो ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जनजाति समाज की जो मूल परंपरा है, संस्कृति है, उससे धीरे-धीरे उनको बाहर करने का प्रयास किया जाता है ताकि जो धर्मांतरण है वो हो सके। एक बड़े पैमाने पे यहाँ पे मिशनरीज़ काम करते हैं, जिसके कारण से धर्मांतरण की जो संख्या है वो यहाँ पे बढ़ते जा रही है। तो इन सब कार्यक्रमों के चलते जनजाति समाज अपनी मूल परंपराओं से विमुख होता नज़र आता है हमको। जैसे हम बात करें कि पिछले वर्ष 1-2 घटनाएँ ऐसी हुई कि नारायणपुर में जो हिंसा हुई फिर ऐसे कई प्रकार की जो घटनाएँ हैं बस्तर अंचल में नज़र आते हैं। तो इन सब का प्रभाव जो है हमको समय-समय पर देखने को मिलता है। और दूसरी ओर बात करें कि माओवाद का जो प्रभावित क्षेत्र है, तो मूल निवासी दिवस का जो कॉन्सेप्ट है, इस पे भी जो वामपंथी हैं, वो कहीं न कहीं जनजाति समाज को भारत की सरकार के खिलाफ खड़ा करने का इस माध्यम से भी प्रयास करते हैं। तो कुल मिला के देखें तो ये एक कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा यहाँ पे साफ तौर पर नज़र आता है कि किस प्रकार से जनजातीय समाज को विश्व मूल निवासी दिवस के रूप में बरगलाने का प्रयास करते हैं। जी, वेद जी आपके द्वारा जो ये पूरा विषय समझाया गया मेन रूप से जो छत्तीसगढ़ में जो स्थिति यहाँ बनती है और बनाई जाती है। एक विषय और समझ आता है, चूँकि एक चीज़ क्लियर होती है कि ये जो विश्व मूल निवासी दिवस है, वो कहीं न कहीं जनजाति समाज पर विदेशी षड्यंत्रकारियों द्वारा थोपा जा रहा है, जिसमें कहीं न कहीं वो समूह भी शामिल है, जो भारत को
खंडित करना चाहता है। लेकिन जनजाति समाज की पिछली पीढ़ियों ने जो गलतियाँ की, क्या ऐसा नहीं लगता है विक्रांत जी कि जो वर्तमान युवा पीढ़ी है, वो भी उन गलतियों को दोहरा रही हैं? या कहीं न कहीं उनके सामने एक भ्रामक स्थितियाँ पैदा की जा रही हैं कि उनको जो वास्तविकता है उससे दूर किया जा रहा है और उनके बीच जो अवेयरनेस होनी चाहिए, वो कहीं न कहीं उसमें कहीं न कहीं कमी देखने को मिल रही है। विक्रांत जी, तो उनके समक्ष जो चुनौतियाँ आ रही हैं, जो युवाओं के बीच, जनजाति समाज के युवाओं के, उस पे मैं मुख्य रूप से चाहता हूँ कि आपका आपका ओपिनियन हमें समझ आए। निश्चित रूप और से 9 अगस्त का मूल निवासी दिवस जो है वो चिंतनीय विषय है, भारत में अगर मनाया जा रहा है तो। आपने पूर्वजों की गलतियों की बात करी, मैं उनसे भी और उनके भी पूर्वजों की अगर मैं बात करूँ जनजातियों की, तो जो समाज भारतीय समाज, सनातन समाज की जो मूल संस्कृति के द्योतक रहे हैं, जिन्होंने उसको अ, अगर मतलब अतिशयोक्ति शायद ना हो, जिन्होंने बहुत एक पत्थर जो है, नींव का पत्थर जैसा आप समझ लें, ऐसा रखा है संस्कृति का, मुझे नहीं लगता कि अतिशयोक्ति होगी। आधार ये स्तंभ है ये, जनजाति बिल्कुल। समाज है, जनजाति ये समाज सनातन संस्कृति का ही आधार स्तंभ है। बिल्कुल। तो इन्होंने तो अपने सर कटा लिए, संस्कृति को बचाने के लिए। ये राजे रहे, इन्होंने राज किया, इस धरती की रक्षा करी, संस्कृति की रक्षा करी, समाज की रक्षा करी, दूसरे समाजों की भी रक्षा करी। अगर गैर जनजाति समाज की बात करते हैं, तो राणा भुंजा भील ने कंधे से कंधा मिलाकर राणा प्रताप की राज्य की, राष्ट्र की रक्षा की। गोंडवाना ने समर्थन किया। ये तो इतिहास में है और हमेशा से विदेशी आक्रांताओं का इन्होंने दमन ही करना का प्रयास किया है और अपनी संस्कृति को, परंपराओं को, समाज को, राष्ट्र की भूमि को बचाने का के लिए अपने प्राणोत्सर्ग किए। एक ने नहीं, सैकड़ों ने किए, हज़ारों ने किए हैं और पूरे के पूरे कई जगह तो देखने को मिलता है परिवार ने किए। पूरा का पूरा परिवार ही खत्म हो गया। इतना गौरवशाली इतिहास, ऐसे कार्य हमारे पूर्वजों ने किए, जनजाति समाज के पूर्वजों ने किए। उनके बच्चे, जो आज का युवा पीढ़ी वर्ग है, ये बहुत ही निंदनीय है कि वो इस दिवस को मनाने से, इस दिवस की जैसे कि कहानी मैंने बताई कि ये बहुत ही विभत्स घटनाओं का एक प्रतीक है, नृशंस हत्याओं का प्रतीक है। उसको मनाने के लिए वो भारत में इंडिजिनस डे के नाम से मनाते हैं कि हम भी उसी का भाग। यहाँ पे समाज में सौहार्दता के साथ रहते रहे, जो इनके पूर्वज, जो हमारे जनजाति समाज के पूर्वज, वो उस सौहार्दता को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे कि भाई साहब ने बताया। छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है, वो नॉर्थ ईस्ट में भी हो रहा है, वो राजस्थान के भी कई अंचलों में हो रहा है, वो कई जगह हो रहा है, जो कि चिंतनीय विषय है और हमें आवश्यकता है कि हम अपने इतिहास में झाँकें। हमें अपने जनजाति समाज के अधिकारों के लिए, अगर हम अधिकारों की बात करते हैं, जो युवा वर्ग में जो ये डिस्कशन होता है कि अधिकारों के लिए जो है ये दिवस और इस तरह की बातें होती हैं कि यूएनओ इज़ वर्किंग फॉर द ट्राइबल राइट्स एंड ऑल। तो ये मैं बता दूँ आपको कि अ, दुनिया के किसी भी संविधान में या यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में, ये जो 46 उपबंध जो हैं इनके डिक्लेरेशन में, इससे कहीं ज़्यादा अच्छे, कहीं ज़्यादा प्रभावशील जो प्रावधान है, वो भारत के संविधान में है, जनजाति समाज के उत्थान, विकास और संपूर्ण डेवलपमेंट के। तो हमें किसी पाश्चात्य देश या किसी ऐसी संस्था का मुँह देखने की आवश्यकता नहीं है, उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता नहीं है, अपितु उनको हमसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। जी।
अभी आपने एक विषय रखा कि जनजातीय समाज के जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे जो पुरखे रहे, उन्होंने देश की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए, धर्म की, संस्कृति की, अपने रूढ़ी परंपरा की, अपने रीतियों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आक्रमणकारियों क से उनका सामना किया। क चाहे वो राणा पूंजा हो, रानी दुर्गावती हो या गोंडवाना साम्राज्य हो, वहाँ की जनता हो, अ, सिद्धो कान्हो फूलो भगवान झानो पूरा एक परिवार हो या बिरसा टंटिया मुंडा, मामा या टंटिया मामा, भगवान बिरसा मुंडा हो। हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, वहाँ पर यू तिरोत सिंह जैसे सेनानी हों या रानी दक्षिण रायबीन। भारत की, सभी जगह पर देश के लगभग हर कोने में जनजाति समाज के वनवासी योद्धाओं ने मातृभूमि की रक्षा के लिए, धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और कहीं न कहीं देश में जो राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकारें आईं, उनकी भी गलती थी कि उन्होंने जनजाति समाज को उनके पुरखों के नाम पर, उनके जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो स्वाधीनता के नायक थे, उनके नाम पर कभी भी उनको कोई एक राष्ट्रीय एक दिवस नहीं दिया, जिसे जिसे वो मिलकर एकजुट होकर मना सकें। इसमें कहीं न कहीं जी, सरकारों की भी गलती थी। लेकिन पिछले 3 साल से जो केंद्र की सरकार है, उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जनजाति गौरव दिवस की घोषणा की है और उससे 1 वर्ष पहले ही मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी घोषणा की थी राज्य स्तर पर। तो बिल कुल मिलाकर देखा जाए तो 2020 से पहले, 21 से पहले विश्व मूल निवासी दिवस को कहीं न कहीं भारत के जनजातीय समाज के मानस में उनके अपने दिवस के रूप में बैठाया गया और उन्हें उत्साह के रूप में, एक उल्लास के रूप में, एक विजय या एक जश्न के रूप में उस दिवस को मनाया गया। लेकिन 2021 के बाद से क्या जनजाति समाज को अब विश्व मूल निवासी दिवस को पूरी तरह छोड़कर अपने जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, भगवान बिरसा मुंडा की जो जयंती है, जनजाति गौरव दिवस का जो यह बड़ा एक दिवस है, उस ओर जाना चाहिए, उसे उत्साह से, उल्लास से मनाना चाहिए और ऐसे ही अपने-अपने क्षेत्रों के वीरों की, वीरांगनाओं की, योद्धाओं की गाथाओं को पूरे देश के सामने, सभी समाज के सामने लाना चाहिए। क्या ये जनजाति गौरव दिवस एक बड़ा अवसर नहीं है समाज के सामने? विक्रांत जी। बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शुभम जी। हमें वेस्टर्न आइडियोलॉजी और इस भ्रामक अ, तथ्य की तरफ हमें ध्यान देना ही नहीं चाहिए क्योंकि वैसे देखिए हमें हमारे युवाओं को बताना चाहिए कि देखिए कितना गलत है, ये हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल ही गलत। हमारा जो इतिहास है वो तो एकदम उलट है, दुनिया के इतिहास से। हमारे यहाँ पे तो इतने महान योद्धा रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म जो है जयंती उसको एक आदि जनजाति गौरव दिवस के रूप में भारत सरकार ने 3 वर्ष पूर्व डिक्लेयर किया। उसके 1 वर्ष पूर्व आपने जैसा कि कहा मध्य प्रदेश जहाँ से मैं आता हूँ मध्य प्रदेश शासन ने डिक्लेयर किया। हमें आवश्यकता है कि हमें ऐसे ही हमारे जो महापुरुष हैं जनजाति समाज के जो अमर बलिदानी हैं, उनके दिवसों को एक त्योहार स्वरूप मनाना चाहिए। उनकी गाथाओं को गाना चाहिए। पिछले वर्ष आज़ादी के 75वाँ वर्ष का अमृतकाल महोत्सव मना और उसमें माननीय मंत्री जी ने ये भी बोला कि जो इतिहास में जिनके साथ अन्याय हुआ है, ऐतिहासिक अन्याय जो हुआ है, इतिहासकारों ने जो अन्याय किया है, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया इस भारत भूमि की रक्षा के लिए, कई ऐसे वीर योद्धा, विशेषकर जनजाति समाज के योद्धा, जो भुला दिए गए हैं, उनको नमन करने का ये पूरा का पूरा वर्ष हो और इस निमित्त एनसीएसटी कल्याण आश्रम की तरफ से भी बहुत सारी 100 से भी ऊपर राष्ट्र के विश्वविद्यालयों में ये कार्यक्रम हुए जहाँ पे जनजाति नायकों के बलिदानों की, उनके योगदान की गाथा सभी ने गाई और युवा वर्गों की यूनिवर्सिटी में हो रहा था तो जो युवा वर्ग है, उनके भी ध्यान में ये बात आई और
ज़ोर-शोर से जनजातियों के लिए जो दिन है, वो जनजाति गौरव दिवस है, ये बात ध्यान में आती है और इसको लगातार मनाया जा रहा है। जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। वेद जी मैं आपसे जानना चाहूँगा जैसे छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे शहीद वीर नारायण सिंह है, बलिदानी गेंद सिंह है, वीर गुंडाधुर हैं। ऐसे कई वीर जो हैं जो स्वाधीनता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में टंट्या मामा हैं, रानी दुर्गावती हैं, हम झारखंड जाए तो सिद्धो कान्हो, फूलो झानो हैं। ऐसे अलग-अलग क्या राज्यों को भी अपने राज्य के, अपने प्रांत के जो स्वाधीनता के सेनानी रहे हैं, ऐसे अमर बलिदानी रहे हैं, जो जनजाति समाज से आते हैं, उन्हें फ्रंट में लाकर क्या उनके जयंतियों को अब एक प्रांत के स्तर पर, राज्य के स्तर पर मनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए या उनके बलिदान के दिवस को मनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? क्या जनजाति समाज को इसके लिए प्रांत स्तर पर, राज्य की सरकारों को क्या इसके लिए आगे पुश करना चाहिए? वेद जी। देखिए शुभम जी, मैं थोड़ा-सा इस बात से एग्री तो करता हूँ कि इसको जो जनजाति समाज के जो हमारे महापुरुष हैं, उन सबको इन जो हमारे महापुरुष हुए हैं, उनकी जयंती या विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम ऐसे आयोजित करने चाहिए। तो मुझे लगता है कि सिर्फ़ जनजाति समाज नहीं, बल्कि ये हमारे समाज के आदर्श पुरुष हैं। समस्त समाज के, चाहे वो अरण्यक समाज हो, ग्राम समाज हो या नगर समाज हो। भले जैसे हम बात करते हैं बिरसा मुंडा की, क्या बिरसा मुंडा की जो लड़ाई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ स्वाधीनता के लिए, वो क्या केवल जनजाति समाज के लिए थी? वो तो समस्त समाज के लिए लड़ रहे थे, पूरी भारत माता के लिए लड़ रहे थे। तो हमको लगता है कि ऐसे जो हमारे महापुरुष हैं, इनकी जो जयंतियाँ हों, उन सबको हमको मिल-जुल कर मनाना चाहिए और सरकार को भी जब भी इनकी जयंती आए, तो हमको समग्र रूप से बड़े इस पे कार्यक्रम होने चाहिए, उनकी जीवनी का वाचन होना चाहिए और उनसे संबंधित जो उनका योगदान रहा समाज में, वो जन-जन तक भी पहुँचे। इसके कारण से धीरे-धीरे क्या होगा, अभी पिछले जब अमृत महोत्सव का जो समय था, हमने कई सारे कार्यक्रम यूनिवर्सिटीज़ में देखे, अलग-अलग मंचों पे देखे। इससे जनजातीय समाज की अस्मिता को बल मिला। कहीं न कहीं जो जनजाति समाज जिनके खुद के साम्राज्य हुए और बड़े-बड़े राजा हुए, छत्तीसगढ़ में देखें तो कई गोंड राजा हुए यहाँ पे। तो उनकी जो उनकी जो अस्मिता की बात आती है कि वो इतने जब गौरवशाली इतिहास रहा है और अभी के समय पे जनजातीय समाज को किस ढंग से पेश किया जा रहा है कि वो बहुत समाज के पिछड़े हुए लोग हैं, उनकी अस्मिता नहीं है, ना उनका कुछ इतिहास है इस तरीके से। तो कहीं न कहीं जब हम महापुरुषों की आइडेंटिटीज़ को सामने लेके आएँगे, बस पॉजिटिव तरीके से हम जब बात सामने रखेंगे तो जनजाति समाज के जो युवा हैं, ख़ासकर अभी हम देखते हैं कि जिस प्रकार से अभी उनमें उत्साह आ रहा है कि अपने पूर्वजों के प्रति जानने का, अपने इतिहास को जानने का, तो इन सब आइडेंटिटीज़ जब सामने आने लगेंगी तो खुद ब खुद जनजातीय समाज का इनिशिएटिव बाहर आएगा। सरकार को भी इन सब कार्यक्रमों का जब अवसर आए तो बढ़-चढ़कर हम समस्त समाज को इन विषयों को मनाना चाहिए ताकि जो है हम सब में जो हमारे जो महापुरुषों ने जो भविष्य सोचा था भारत का, हम उस दिशा में आगे बढ़ पाएँ। जी, वेद जी, आपने जो जिस तरीके से सारे विषय को रखा, वो बिल्कुल ही सही है कि यदि सरकार अपने स्तर पर एक बार प्रयास शुरू करे, तो कहीं न कहीं जनजाति समाज आज भी अपने आप में पूरी तरह से सक्षम है कि वो अपनी क्रिएटिविटी और अपने जो कला है, जो अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो रूढ़ी परंपरा है, अपनी जो सभ्यता का जो मूल है, उसको लेकर वो सामने आ सकती हैं और पूरे विश्व को, पूरे भारत को, सभी को दिखा सकती है कि जनजाति समाज वास्तव में भारत का मूल है, भारत का जो मूल सिद्धांत है या जो हम पूरा कहें जो पूरा भारत का जो समाज है, वो कहीं न कहीं उसका मूल जनजाति समाज से ही है। अ, जिस तरह से हम कहते हैं कि जो जनजाति समाज है वही सनातन संस्कृति का आधार स्तंभ है। सनातन संस्कृति का वो संवाहक है, वो वाहक है और यही कुल मिलाकर निकल कर आता है कि जब हम किसी भी सभ्यता के विकास क्रम को देखते हैं, तो वो भी इसी तरह से कार्य करती है जो वन, ग्राम और नगर की ओर आती है। तो जनजाति समाज से जो जिन्हें हम कभी वनवासी समाज कहते हैं और चूँकि वनवासी का अर्थ होता है कि वन में रहने वाला जो समाज है। चूँकि जनजाति समाज लंबे समय तक वन आधारित आरण्यक संस्कृति से जुड़ा हुआ समाज था, जो कि ना ही पिछड़ा था
और ना ही किसी भी चीज़ में उनमें कमी थी। चूँकि वो एक आरण्यक संस्कृति हमारे एक वृहत संस्कृति में से एक आयाम था, उसका एक हिस्सा था, सिर्फ़ इसीलिए वो उसका पार्ट था, इसीलिए उसे वनवासी समाज कहा जाता है, ना कि उसका लेना-देना किसी भी तरह के पिछड़ेपन से है। कुल मिलाकर सारे चर्चा का सार यही निकलता है। विक्रांत जी, आपने जिस तरीके से सारे विषय को समझाया और वेद जी, आपने जो ज़मीनी स्थितियों को से हमें अवगत कराया, वो काफ़ी हमारे लिए इन्फॉर्मेटिव है और समाज के जागरण के लिए कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। चूँकि विश्व मूल निवासी दिवस एक ऐसा समय है जहाँ पर जनजातीय समाज का युवा कहीं न कहीं इससे प्रभावित होकर भटकाव की ओर चला जाता है और हमारा एक समाज के हिस्से के रूप में हमारा यह दायित्व बनता है कि समाज के लोगों को हम सही दिशा दिखाएं और उन्हें सही राह पर लेकर आए और यदि वो कहीं से भटके हैं तो उन्हें हम सही बात उसकी वास्तविक जानकारी उन्हें पहुंचाएं और उन तक सही चीजों को बताएं। इसी कड़ी में हमने इस पूरे थीम पर कुछ पॉडकास्ट वीडियो इंटरव्यूज इसकी श्रृंखला चलाई है जिसका नाम हमने रखा है कि हम सब भारतवासी मूल निवासी, कि भारत के सभी नागरिक भारत के मूल निवासी हैं। इसी कड़ी में इस पैनल डिस्कशन को आज हम समापन करते हैं, इसका अंत करते हैं। मैं विक्रांत जी का और वेद जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप दोनों ने समय निकाल कर इस महत्वपूर्ण विषय पर हमसे चर्चा की और कहीं न कहीं समाज के को जागरूक करने की इस मुहिम में हमारा सहयोग किया। सभी दर्शकों का भी हम धन्यवाद करते हैं जो इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहे। इस विषय से संबंधित और भी वीडियोज़ आपको नैरेटिव में देखने को मिलेंगे और ऐसे ही वीडियो साथ ही अन्य एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ को देखने के लिए आप देखते रहें द नैरेटिव।